हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक अप्रोच ऑन लॉ के ऊपर एंड मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच ऑन लॉ के ऊपर। तो शुरू करते हैं। द इकोनॉमिक अप्रोच टू लॉ इज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉ अफेक्ट पीपल्स बिहेवियर। लॉ जो है वो पीपल्स के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है बाय लुकिंग एट कॉस्ट, बेनिफिट, इंसेंटिव्स, मच लाइक इन इकोनॉमिक्स। इट फोकस ऑन हाउ लीगल रूल्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। जो हमारे लीगल रूल्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस को, एमिंग टू क्रिएट एफिशिएंट लॉज दैट प्रमोट द बेस्ट आउटकम्स फॉर सोसाइटी। अब की आइडियाज के ऊपर बात करते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। लॉ शुड बी मेड इन अ वे दैट बैलेंस द कॉस्ट। लॉ को कुछ इस वे में बनाया जाना चाहिए कि जो बैलेंस करे कॉस्ट को, बेनिफिट्स को, लाइक फाइन्स एंड पनिशमेंट्स। बेनिफिट्स के अंदर लाइक सेफ्टी एंड फेयरनेस फॉर पीपल्स। द गोल इज टू क्रिएट लॉज दैट एनकरेज गुड बिहेवियर। जो लोगों के गुड बिहेवियर को एनकरेज करे एंड डिस्करेज करे उनके बैड बिहेवियर को। इंसेंटिव्स की बात करते हैं। लॉ कैन चेंज हाउ पीपल एक्ट बाय ऑफरिंग रिवार्ड्स और पनिशमेंट। लॉ जो है अगर वो पीपल्स को रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ऑफर कर रहा है तो उससे वो उनके बिहेवियर को, उनके एक्ट्स को चेंज कर सकता है। लाइक एग्जांपल, इफ द पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज सर्व। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर कोई पनिशमेंट बनाई जाएगी, पीपल विल मोर लाइकली टू फॉलो देयर एग्रीमेंट्स। तो मतलब जो लोग होंगे वो अपने एग्रीमेंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, उसको ब्रेक करने के लिए नहीं सोचेंगे, बिकॉज उनको पता है कि इसके ऊपर पहले से पनिशमेंट अवेलेबल है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। दिस अप्रोच ट्राई टू मेक लॉ दैट क्रिएट द मोस्ट बेनिफिट फॉर द मोस्ट पीपल्स। मतलब ये जो है, ये जो अप्रोच है, ये ट्राई करती है लोगों के लिए ऐसे लॉज बनाने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट करवा सके, यूजिंग रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी और एफर्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। If a law makes businesses pay for the damage they cause to the environment, अगर businesses से जो है environment को नुकसान होता है, it create an incentive for them to pollute less। अब इसके ऊपर क्या होगा कि जो भी कंपनीज होगी वो कम से कम पोल्यूशन करेगी, बिकॉज उनको पता है कि जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रखे हैं, उनको फाइन पे करना पड़ेगा, इनके ऊपर उनको पनिशमेंट हो सकती है, etc. In short, the economic approach to law how look at how laws can shape behavior by considering economic factors। मतलब by economic factors जो है, law जो है वो peoples का behavior कैसे change कर सकता है by benefits, incentives, cost, etc. aiming to make society work more smoothly and efficiently। अब जो हमारी है मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच ऑन लॉ, ये क्या कहती है कि Marxist economic approach to says that law are made to benefit the rich and powerful। मतलब जो लॉ है वो पावरफुल और रिच लोगों के लिए बनाया गया है। इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द पीपल हु ओन बिजनेसेस एंड लैंड। जो लोग बिजनेस एंड लैंड को ओन करते हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और अपने हिसाब से लॉ बनाते हैं, जिससे वो हमेशा के लिए अमीर रह सके और आगे से आगे बढ़ते जाए, मतलब रिच से रिच होते चले जाए। अब इससे क्या होता है कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, उनका रहना मुश्किल हो जाता है। दीज लॉज ऑफन कीप the working class in a lower position, making it harder for them to improve their lives। मतलब इससे क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं, जो मिडिल एंड लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनका रहना मुश्किल हो जाता है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाते। वो एक मतलब जैसे रिच क्लास जो होती है उतना वो नहीं बढ़ सकते फिर आगे। सिंपल की पॉइंट से समझती है इसको। अब हम लॉ बेनिफिट द रिच। द रिच यूज लॉज टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ एंड पावर। जो रिच लोग होते हैं वो लॉज को यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी वेल्थ एंड पावर को। लॉ सपोर्ट द इकोनॉमी। द लीगल सिस्टम इज डिजाइंड टू कीप द कैपिटलिस्ट सिस्टम where the rich get richer and the poor stay poor in place। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं और जो पुअर लोग होते हैं वो पुअर ही रह जाती है, वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाती। क्लास स्ट्रगल। There is a constant fight between the rich and poor and the laws favor the rich side in this fight। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है रिच क्लास एंड पुअर क्लास के बीच में फाइट होती है कि रिच क्लास तो और रिच होते चले जाते हैं बट पुअर उसी प्लेस पे रह जाती है। अब जो लॉ है वो फेवर करता है रिच क्लास का। चेंज नीडेड। मार्क्सिस्ट बिलीव दैट टू मेक थिंग्स फेयर फॉर एवरीवन। मतलब सभी लोगों के लिए सभी चीजें समान होनी चाहिए। द लीगल सिस्टम मस्ट चेंज। लीगल सिस्टम को चेंज करना चाहिए, उसमें उसको चेंजेस की जरूरत है। बट दैट कैन ओनली हैपन इफ द इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म इज ऑल्सो रिप्लेस विद सोशलिज्म। मतलब ये तभी पॉसिबल है जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा कैपिटलिज्म है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए सोशलिज्म के साथ।
In short, the Marxist approach argued that law in a capitalist society help the rich stay in control. मतलब कानून रिच लोगों के हाथ में है इस सोसाइटी के अंदर. एंड ट्रू फेयरनेस विल ओनली कम, जो ट्रू फेयरनेस है वो तभी आएगी जब हमारे लॉ एंड इकोनॉमी दोनों के अंदर मेजर मेजर चेंजेस किए जाएंगे. मतलब लॉ एंड इकोनॉमी को दोनों को मेजर चेंजेस की जरूरत है. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.